तो नमस्कार दोस्तों, नवदृष्टि चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कक्षा में मैं उपस्थित हुआ हूँ बदला कहानी में जो है सिख साहब का चरित्र चित्रण लेकर के। ठीक है, और बच्चों आप लोगों को भी ध्यान देना है। उसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, सुरैया का चरित्र चित्रण। अब हमें जो करना है वो है सिख साहब का चरित्र चित्रण। पाठ्यक्रम नया होने की वजह से यह भी चिंता लगी हुई है कि पता नहीं इस तरीके से पूछेगा या नहीं। ज़्यादातर संभावना है कि जो पुरानी कहानियाँ दी गई हैं, पुरानी कहानियाँ, उनमें से ही अधिकतर पूछे जाएंगे। लेकिन जो नई कहानियाँ हैं हो सकता है कि उनमें से पूछ ले, या तो यह भी हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको केवल और केवल जो है उनके लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे, ये चरित्र चित्रण न पूछे, क्योंकि नया है, बच्चों को कोई आइडिया नहीं है कैसे पढ़ना है कैसे नहीं करना है। और बाकी के तो क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के पास होंगे, तो क्वेश्चन पेपर से अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें तभी कोई अंदाज़ा है नहीं, क्योंकि ये जो है नए पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। तो लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जो है बचाव करते हुए चलेंगे कि हम इन सभी चीज़ों को भी पढ़ लें। क्या पता अगर आ जाए तो ऐसा ना हो कि छोड़ कर आए, उनको भी हम लिख कर आएँ, छोड़ेंगे तो नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बदला कहानी के लेखक कौन है बाबू, भूल गए कि याद है? अज्ञे जी, बिल्कुल सही, अज्ञे जी। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, कहानी तो पढ़ लिए, क्वेश्चन आंसर कर लिए, लेखक का नाम क्या है भूल गए, कविता की पंक्ति किसकी है भूल गए, डालना है कबीर तो डाल दिए सूरदास। यही सब होता है उल्टा पुल्टा, है ना। तो फिर बाद में पता चलता है कि नंबर कट गए। ध्यान दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर सिख साहब के माध्यम से जो है कवि यहाँ पर जो है मानवता को बचाने का, लेखक यहाँ पे जो है मानवता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ देश जो ये टूट रही थी दो समुदायों के बीच, या फिर धार्मिक दंगों के माध्यम से सांप्रदायिकता जो फैल रही थी, इनको जो है कवि लेखक जो है इनको जो है टूटने से बचाने के लिए एक ऐसे पात्र जो है इस कहानी में लेकर के आते हैं। और सिख साहब बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कि एक समाज में एक सभ्य व्यक्ति होना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर दंगे कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। धर्म तो कभी ऐसा कुछ कहता नहीं है। और वही बात यहाँ पर एकदम बारीकियों से यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही साथ मानवता की रक्षा की गई है, मानवता के प्रतीक के रूप में जो है इनको रखा गया है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी यह व्यक्ति क्या करता है, बदले की भावना बार बार उठ रही है, लेकिन बदले की भावना को दबा करके ये दूसरे की रक्षा के बारे में सोचते हैं कि अगर बदला लेना ही है या फिर बदला मुझे देना ही है तो मैं इस तरीके से दूंगा कि जो व्यक्ति किसी दूसरे को अगर मारना चाह रहा है, किसी दूसरे समुदाय या किसी दूसरे जाति के व्यक्ति को अगर मारना चाह रहा है, तो मैं उस व्यक्ति को बचाऊंगा। और यही मेरा जो है बदला चुकाने का तरीका है। अब मान लो कि मेरी दुश्मनी, इतनी गहरी बात यहाँ पर कही गई है, जैसे कि मान लो कि मेरी दुश्मनी किसी दूसरे व्यक्ति से है, मैं उसे मारना चाहता हूँ, बगल में ही एक व्यक्ति दूसरा खड़ा है, वो आया उस व्यक्ति को बचा ले गया। तो अब बताओ कि उसने क्या किया, अपने आप को दुश्मन बना दिया इस व्यक्ति का। अब ये दुश्मन हो गया उसका। ठीक, अब ये बदला लेने किससे चाहेगा, उससे चाहेगा। तो यही तरीका उन्होंने अपनाया है कि मैं बदला इसी तरीके से लूँगा। प्रत्येक जितने भी मानव हैं, जो भी हैं, स्त्रियाँ हैं, बच्चे, इन सभी को मैं बचा करके मैं बदला चुकाऊँगा। तो यहाँ पर ये बदला की पुनर्परिभाषा भी देते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये मूल रूप से जो है देश को जो है सांप्रदायिकता में बंटने से रोकते हैं और देश को जो है एकता में जोड़ने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ मानवता को भी बचाने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये जो पात्र है पीड़ा से तप करके निकला हुआ चरित्र है। इतनी पीड़ा इन्होंने झेली है कि मतलब कुछ कहा ना जाए। इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, बहन बेटी जो थी इनकी बहुत दुर्दशा इनकी की गई थी, इनके बेटे को भी मार दिया गया था। ऐसी स्थिति थी। इतनी पीड़ा से निकलने के बावजूद भी ये बदला के बारे में तनिक भी सोचते नहीं हैं। इसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, इसके बावजूद भी वे जितने भी ट्रेन में आने जाने वाले यात्री हैं या स्त्री हैं या फिर जो बच्चे हैं, इनकी बचाने की रक्षा, इनकी रक्षा करने का जो है ये दृढ़ संकल्प लेते हैं और सभी को बचाने का काम करते हैं। ठीक, दूसरा, एक दो ऐसा करके चलना है, ये नीचे वाला बात भी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा धैर्यवान व्यक्ति है। ठीक, धैर्यवान व्यक्ति कैसे धैर्यवान व्यक्ति हैं भाई, इतना कुछ तो हो गया, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ट्रेन की बोगी में एक व्यक्ति उठता है जिसका नाम है हिंदू साहब। नाम नहीं है, मतलब केवल हिंदू साहब कहा गया है। उनके पहनावे, उनके बोलचाल से जो
बोलचाल जो है, इन सभी चीज़ों से पता चल जाता है। तो यहाँ पर हिंदू साहब बार बार जो हम मुसलमानों के खिलाफ़ जो है ऐसी उल्टी सीधी बातें कहते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। आप लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं, आप सरदार हैं, आपके साथ क्या क्या नहीं हुआ है। इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ बताते हैं कि स्त्रियों का ऐसा हुआ, बहन बेटियों को ये किया गया। तो धीरे धीरे इनकी आंखों में भी क्रोध की चिंगारी चमकने लगी थी सिख साहब की, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं, फिर वो अपनी क्रोध को दबा देते हैं। तो यहाँ पर इनका जो है धैर्यवान दिखता है कि ये कितने धैर्य व्यक्ति हैं कि इन्होंने जो है अपने गुस्से को किस तरीके से दबाया। ये धैर्य का एक परिचय है कि गुस्सा हमेशा गलत काम ही करवाता है, कि गुस्से की वजह से जो व्यक्ति जो लगातार एक दूसरे के खून बहा रहे थे वो तो गलत ही था, अगर ये भी उतर जाते तो ये भी वो भी वही बात हो जाती। इसीलिए ये क्या करते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं कि मुझे भी जो है उस गलतियों में कूदना नहीं है, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ बोगी में। ठीक है, अब देखिए बदला की पुनर्परिभाषा भी ये देते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया कि लोग बदला के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं धर्म के नाम पर, तो ये तो भाई बदला लेना तो है नहीं। तो ये कहते हैं कि अगर मुझे किसी से अगर बदला लेनी है तो मैं बदला इस तरीके से लूँगा कि जो व्यक्ति अगर चाह रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को मारना तो मैं उस व्यक्ति को बचाऊँगा, और यही मेरा बदला चुकाने की तरीके होंगे। और इसी तरीके से वो क्या करते हैं, सुरैया और उसकी बेटी और उसके बेटा, इन तीनों को ही जो है सुरक्षित अलीगढ़ छोड़ते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, बदला की पुनर्परिभाषा देते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं, बदला की पुनर्परिभाषा तो ये है ही, साथ ही यह भी बता देते हैं, इतनी गहराई से ये बात छुपी हुई है इसमें, कि बदला का मतलब वो नहीं होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरे साथ अगर गलत किया है तो मैं भी उसके साथ गलत करूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि बदला अगर हम मार काट और एक दूसरे को अगर मारने के चक्कर में अगर हम लेने लग गए तो फिर अंत में क्या होगा, केवल खून ही खून होंगे और कटे हुए सिरमुंड और लाशें पड़ी हुई होंगी। तो यहाँ पर जो बड़ी गहरी बात छिपी हुई है। ठीक है, अब देखो नारी सम्मान का दृढ़ संकल्प। नारी सम्मान का दृढ़ संकल्प लेते हैं कि जो भी हो, जो मेरे परिवार के साथ हुआ, जो मेरी बहन या फिर जो स्त्रियों के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी नारी या बच्चे को मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। और जब हिंदू साहब इनके सामने उटपटांग बातें करते हैं कि मुस्लिम औरतें ऐसी हैं, मुसलमान ऐसे हैं, उन्होंने ये सब किया वो सब किया, तब यहाँ पर ये क्रोधित होकर के कहते हैं कि आप ज़रा चुप रहिए, आप मेरे हालत के बारे में जानते नहीं हैं, तो आप मेरी बातों को कैसे समझेंगे, आप मेरी पीड़ा को कैसे समझेंगे। फिर यहाँ पर वो एक बात कहते हैं कि आप जो ये बार बार माँ या फिर बहन की अगर बेइज्जती की आप बातें कर रहे हैं, उटपटांग बातें आप कर रहे हैं, तो इससे केवल जो है मुसलमान की माता या फिर हिंदू की माता की बेइज्जती नहीं हो रही है, केवल मुसलमान की माता की बेइज्जती नहीं हो रही है, बल्कि जितनी भी धर्म या फिर कोई भी हो, पूरे औरत जगत में जो जो माँ है उन सभी की बेइज्जती हो रही है। ठीक, और यहाँ पर जो है वो नारी का सम्मान करते हुए सुरैया से वो माफ़ी भी मांगते हैं कि बहन मुझे माफ़ करना, क्योंकि आपको जो है ये सारे शब्द सुनने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि हर कीमत पर मुझे नारी की रक्षा करनी है। चलिए यहाँ तक स्पष्ट है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी भाग रहा हूँ। ठीक है, अब आत्मसम्मान और व्यंग्य बुद्धि। आत्मसम्मान की भी रक्षा करते हैं। ट्रेन में जब होते हैं तो हिंदू साहब क्या कहते हैं कि अरे आप तो शरणार्थी हैं, तो यहाँ पर उनको बड़ा अच्छा जवाब देते हैं, बात तो सही कहा है कि मैं शरणार्थी हूँ, लेकिन मेरी जगह जो है इस डिब्बे में एक कोने की जगह ही है। ठीक, तो यहाँ पर जो है उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। एक वीरता और दार्शनिकता, वीर पुरुष भी है। यहाँ पर जो है सुरैया को जब ये पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है सही है, ये दूसरों की तरह अन्य क्रोधित या फिर झगड़ालू किस्म का नहीं है, ये मुझे अपनी बहन मान रहा है, इसकी नीयत वैसी नहीं है, तब थोड़ा उनका स्वभाव जो है ठीक ठाक हो जाता है सुरैया का। तब यहाँ पर जो है सुरैया कहते हैं कि आप अकेले जा रहे हैं, आपको क्या डर नहीं है कि वहाँ कोई आपको मार देगा। तब यहाँ पर ये सिख साहब कहते हैं कि मारेगा तो कौन मारेगा, या तो हिंदू मुझे मारेगा या तो मुसलमान मुझे मारेगा, मार लेने दो। अगर मुसलमान मारते हैं तो मैं समझूंगा कि मुझे उन्होंने मेरे अपने परिवार के पास भेज दिया, अगर हिंदू मुझे मारते हैं तो मैं मान लूँगा कि उन्होंने अपना बदला पूरा कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर उनकी जो है वीरता का परिचय यहाँ पर मिलता है कि इतने दंगे फसाद भरे माहौल में भी एक व्यक्ति जो है इंसानियत को बरकरार किए रखे हुए हैं। ठीक, इनके चरित्र के माध्यम से जो है केवल इंसानियत को बरकरार रखा गया है
और दूसरी तरफ विश्वास की जो एक डोर है, इस विश्वास की डोर को जो है बनाए रखने का प्रयास है। साथ ही साथ देश जो सांप्रदायिकता के रूप में टूटती जा रही थी, उसको जो है जोड़ने का प्रयास किया गया है। ठीक, वीरता तो है ही, बेचारे डर नहीं रहे हैं, दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। ठीक, अब सच्ची धार्मिकता का मिसाल भी है, बिल्कुल सही है। ये कहते हैं कि धर्म कभी भी ये नहीं कहता है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की जो है हत्या करें। इस्लाम धर्म में सबसे बड़ी बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या करना पूरे मानव समाज की हत्या करने के बराबर है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है इन्होंने यहाँ पर जो है सच्ची धार्मिकता का मिसाल भी बनकर दिखाया है। बताओ, एक व्यक्ति का पूरा परिवार जो है ख़त्म कर दिया गया हो, इतनी पीड़ा में वो गुजरा है, लेकिन इसके बावजूद भी यह व्यक्ति जो है हिंदू और मुसलमान दोनों को माफ़ करता है। कहता है कि नादान है ये लोग, समझदार नहीं है, इनके पास उतनी बुद्धि नहीं है जिसकी वजह से ये सारे के सारे काम ये करते जा रहे हैं। तो ये जो है सच्ची धार्मिकता का मिसाल भी बनते हैं। ठीक, स्पष्ट है ना। चलिए, कर्म के माध्यम से सेवा, इनके साथ जब यह सारी घटनाएं घट जाती है, तब ये कहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है, लेकिन सभी की मैं रक्षा का भार उठाऊंगा, विशेष करके स्त्री और बच्चों की, जो इस पार से उस पार जाने वाले हैं। तो अपने कर्म के माध्यम से वो लोगों की सेवा करते हैं। कहते हैं कि अगर बदला लेना ही है तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी को मारूंगा नहीं, बल्कि जो बदले की आग है उसको बुझा करके मैं जो है बदले के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति की रक्षा पर जो है अपने आप को समर्पित कर दूंगा। ये सबसे उच्च और महान बातें हैं कि जहाँ पर एक व्यक्ति जो है इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी दूसरे व्यक्ति की रक्षा के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मुख्य रूप से अगर हम देखें, निष्कर्ष कहाँ दे भाई, हम यहाँ दिख रहा है, यहीं दे देते हैं, ये रहने दो, यहाँ ले लो निष्कर्ष। ठीक, निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि हम इस पात्र के माध्यम से लेखक इंसानियत को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है एक ऐसी और सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं जो लोग अधिकतर जो है अंधविश्वास में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो सांप्रदायिकता की ओर बढ़ती है। तो सांप्रदायिकता को रोकने के लिए, देश को जो है एकजुट करने के लिए, ठीक, सांप्रदायिकता की भावनाओं को ख़त्म करने के लिए ऐसे पात्र का इन्होंने चरित्र चित्रण किया है इस कहानी में, ताकि लोग जो है इस बात को समझें, लोग जो है थोड़ी चेतना उनकी जो है थोड़ी बदले, थोड़ी आधुनिकतापन उनके मन में आए। जैसे कि अभी पहलगाम में जो चल रहा है, लोग बेवजह मुसलमानों पर जो है उल्टे सीधे बात कहे जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों चाहेगा, उनका तो वहाँ पर कमाई हो रहा है टूरिज़्म के माध्यम से, तो वो क्यों चाहेंगे कि ऐसी घटना करके वो खुद भूखे मरे, नहीं चाहेंगे भाई। कभी इलेक्शन हुआ अभी ठीक ठाक, 2 करोड़ 2.5 करोड़ अभी क्या नाम है कि पर्यटन यानी कि जो घूमने फिरने वाले लोग हैं वो लोग आएंगे और उन्हीं के माध्यम से उनका कमाई होता है। तो कोई व्यक्ति खुद को भूखा क्यों मारेगा। जब किसी व्यक्ति का पेट अगर भरने लगे, उन्हें रोजगार मिलने लगे, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा। जहाँ पर भूखमरी ज़्यादा हो, शिक्षा कम हो, भूखमरी बहुत ज़्यादा अगर हो जहाँ पर, तो वहाँ पर जो है इस तरह की घटना हो सकती है। लोग आतंकवाद की ओर, तो कोई नक्सली की ओर, इन सभी चीज़ों की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ पर इनको रोजगार मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है, तो वो वैसा काम करने क्यों जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रील्स में ये है तो कोई वो है, ऐसे करके मारा तो कोई वो, मतलब क्या जो कहा जाए, सांप्रदायिकता को भड़काने का प्रयास है। लेकिन फिर भी हम यह कहेंगे कि भारत की जनता ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि भाई इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी लोग इतने मैच्योर है कि कहीं भी इस तरह की घटना या कहीं भी मतलब दंगे फसाद नहीं हुए। लोग समझते हैं कि कारण क्या है। ठीक, तो ठीक वैसे ही चीज़ों को जो है यहाँ पर जो है बदला कहानी में अज्ञे जी ने दिखाया है। सबसे जो समाज के जो मूल कारण है, जो दंगे फसाद होते हैं, उन कारण को उन्होंने निचोड़ करके इस पूरे कहानी में ला दिया है। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब बताइए कि आप लोगों को कहाँ पर दिक्कत है। यूट्यूब वाले बच्चे ध्यान दें, अगर आपको कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट के माध्यम से ही मैं आप लोगों से बात कर पाऊँगा, क्योंकि लाइव तो है नहीं कक्षा। हाँ, कोशिश यह रहेगी कि बहुत जल्दी मैं लाइव कक्षा की जो है सुविधा करवाऊँ, क्योंकि अभी उतनी सुविधा मेरे पास नहीं है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कम से कम कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपकी समस्या क्या है, कहाँ पर क्या दिक्कत आई है, किस टॉपिक में आपको दिक्कत आई है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।